एक आयत मैं निकाल कर लाया हूं, वो फिलिपियों की पत्री में है। फिलिपियंस फर्स्ट चैप्टर एंड 18th वर्स, और आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर 18th वर्स, और यहां पे लिखा है, सो क्या हुआ? बोलिए, सो क्या हुआ? सो क्या हुआ? एक सवाल है, सो क्या हुआ? पौलुस रसूल फिलिपियों की मंडली को यह पत्री लिख रहा है। उसको फिलिपियों की मंडली जब स्थापित की गई, उसी के द्वारा स्थापित की गई, बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। जैसे ही असेंबली बिलीवर चर्च पनकी यहां पर स्टैब्लिश किया गया, किसी ने एस्टेब्लिश किया, उसको दर्द है। वो यहां पर है नहीं है इसका फर्क नहीं पड़ता, वो जहां भी है उसको दर्द है, पीड़ा है। और पता है पौलुस कहां है इस समय? पौलुस कहां है? पौलुस जेल में है। कहिए, जेल में। और जेल में बहुत चिंता कर रहा है। पौलुस जेल में है तो कह रहा है, सो क्या हुआ? मैं जेल में हूं, तुम खुला छूटे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो। सो क्या हुआ? केवल यह है, कहिए केवल यह, कि हर प्रकार से, बोलिए, कि हर प्रकार से, आगे क्या लिखा है? चाहे बहाने से। अब आया पॉइंट मुद्दे पे। चाहे बहाने से, बहाना। हम लोग इबादत भी करते हैं, बहाना। तमजीद करते हैं, बहाना। ताली बजाते हैं, बहाना। सर झुकाते हैं, बहाना। कई बार बहुत से काम हम सोचे और समझे बगैर करते हैं। हम सही बता रहे हैं कि कई बार अगर आप सिर्फ सोच लीजिए तो आपकी अकल खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी। खुदा बाप सर्वोच्च है और वो अपने कामों में गलती नहीं करता है। और कहीं वो हमारे स्टाइल में वर्क करने लगे, हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करने लगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा करने लगे, तो हम बता रहे हैं हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लिखा हुआ खुदा के कलाम में कि वो देरी नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। वो देरी नहीं करता। हम सोच रहे हैं कि ये तो हमने किया, ये हम कर रहे हैं। अरे आप कुछ नहीं कर रहे। अरे आप इस बात को यकीन करते हैं क्या? मैं तो करता हूं कम से कम, कि पेड़ का पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी की। कोई यकीन करता है इस बात पे कि पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता? तो जब पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? जब पिलातूस ने यीशु मसीह से कहा कि क्या तू नहीं जानता मुझे तुझे सलीब देने का अधिकार है और तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है, ऐसा जब उसने कहा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा पता है आपको? अगर यह अधिकार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं था। कहिए, कोई अधिकार नहीं। कुछ भी हो रहा है हमारी और आपकी जिंदगी में, चाहे बहाने से। अब यहां पे लिखा है, सो क्या हुआ? पढ़िए क्या लिखा है। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से। अब चाहे यहूदा इस्करियोती
के द्वारा वो पकड़वाया गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो तू करता है जल्दी कर, जो तू करता है जल्दी कर। और एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि यदि वो ना पैदा होता तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब खुदा अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं या यहूदा सोच रहा है कि उसने 30 चांदी के सिक्कों में उसे पकड़वा। ये तो खुदा की मर्जी थी, ये तो परमेश्वर, ये चाहे बहाने से, क्या लिखा है, चाहे बहाने से। अब कोई भी बहाना हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की शान दोबाला होनी चाहिए, चाहे बहाने से। एक जगह की बात मुझे याद आ रही है, वो है प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और उसमें 30वां पद। और यहां लिखा, परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गले ही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। इसका मतलब यह है, मल्लाह भागना चाहते थे, पौलुस रसूल उसमें यात्रा कर रहा था और भी 275 लोग उसमें यात्रा कर रहे थे, उसको मिलाकर 276 लोग थे, वो यात्रा कर रहे थे। ये कौन लोग थे? ये कैदी लोग थे और इनको कैसर के सामने पहुंचना था, उसके सामने गवाही देनी थी, वहां पर जाकर उनका मुकदमे का फैसला होना था। तो समुद्र के अंदर तूफान आ गया, जहाज टूटने लगा, सब चीजें बिगड़ने लगी, हवाएं विपरीत चलने लगी। तो मल्लाहों ने सोचा कि हम एक काम करें, डोंगी को उतारें और धीरे से उतरकर हम भाग जाएं। पौलुस रसूल ने कहा कि अगर ये ना रहे तो हम कभी भी बचेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। अब देखिए हुआ क्या, खुदा ने पौलुस रसूल से एक रात पहले बातचीत की थी और बातचीत ये की थी कि तेरा पौलुस डर मत, तुझे कैसर के सामने प्रस्तुत होना अवश्य है। तो अब पौलुस को कैसर बादशाह के सामने, कैसर राज के सामने प्रस्तुत होना अवश्य है। तो किया क्या, अब ये मल्ला लोग बहाने से डोंगी उतारी और भागना चाहते थे। तो पौलुस ने सूबेदार से कहा कि अगर ये ना रहे तो ये जहाज बच नहीं सकता। तो उसने डोंगी को काट दिया, डोंगी गिर गई और खुदा की मर्जी पूरी हो गई। मल्लाह लोग भाग नहीं पाए और आराम से लोग किनारे तैर कर चले गए, निकल गए। परमेश्वर मार्ग निकालता है, कहिए परमेश्वर मार्ग निकालता है। जब हम खतरनाक माहौल के अंदर होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, आपका जीवन भी खतरनाक माहौल के अंदर हो, विपरीत परिस्थितियों में हो, तब खुदा की तरफ देखिए और खुदा की बातों को याद कीजिए कि खुदा ने हमसे क्या वायदा किया। अगर खुदा ने आपसे वायदा किया है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बचेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। धोखे में जाने की जरूरत नहीं, धोखेबाजी करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के हाथों में समर्पित होने की जरूरत है। दूसरी जगह पे एक और ले चलता हूं, एक जगह और है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय 13वां 14वां पद। एक समय खुदावंद यीशु मसीह बशारत के काम को कर रहे थे, तो यीशु मसीह से उसके चेले आके कहने लगे कि ये लोग जो दूसरे लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ये तेरे नाम को लेकर प्रचार कर रहे हैं, क्या इनको रोक दिया जाए?
ये दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं, ये बीमारों को चंगा कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, रहने दो, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे पक्ष में है, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे पक्ष में है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये दूसरे लोग जो यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं, जो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और परमेश्वर ने इसको ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य। कतई नहीं। बात तो यह है, चाहे बहाने से, यहां लिखा चाहे बहाने से परमेश्वर के प्रचार को होना है। वो कह देता है अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थरों से वो परमेश्वर अपने काम को ले लेगा, बहाने से वो ले लेगा काम को। यहां पे देखिए कितनी शानदार बात लिखी है, हे कपटी शास्त्रियों। क्या लिखा है? अच्छा, शुरुआत इतनी अच्छी कर दी कि वैसे ही समझ में आ जाएगा बात तो कुछ गलत हो रही है ना? बात कुछ गलत होने जा रही है। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय हाय। हम लोग दुनिया में कहते हैं हाय ना बोलो, मर जाएगा यार, ये कहीं तुम्हारी हाय ना लग जाए। तो यीशु मसीह बोल रहा है कपटी फरीसी शास्त्रियों, तुम पर हाय। क्या लिखा है? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। अरे यार, ये शास्त्री फरीसी है। अब बताओ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए, कहिए दिखाने के लिए, कहिए दिखाने के लिए, जोर से बोलिए, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए क्या करते हो? बोलिए बोलिए बोलिए, भले बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ी देर तक, कहिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। इसलिए आगे बढ़ो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये वाली बात, प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। बड़ी देर तक, बड़ी देर तक प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ लिखा हुआ है, दिखाने के लिए। लोग हमको धर्मी जाने, हमें रास्तबाज जाने, हमें परमेश्वर का बड़ा चुना हुआ जाने। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप कहिएगा शुक्रवार की दुआ नहीं करेंगे। दिखाने के लिए मत दिखाओ, कायदे से करो, दिल लगा के करो, परमेश्वर के पास आकर करो। कहो खुदा बाप, मैं अपने दिल को पूरी तौर से तेरे हाथों में देता हूं। दिखाने के लिए मत करो, खुदा तो अपने काम को करवा लेगा। अब देखिए, मैं पॉइंट की बात, चाहे बहाने से, खुदा को अपने नाम को जलाल देना है, वो तुम्हारी दुआ से ले लेगा जलाल। बीमार चंगा हो जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, लेकिन बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होगा कि वो अपने बाएं वाले से कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। वो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, सब कुछ किया, और यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमको नहीं जानता। मुझे अपना काम लेना था, मैंने ले लिया, चाहे बहाने से। तो इसलिए कोई भी काम जब हम परमेश्वर के निमित्त करते हैं, चर्च आ रहे, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हम बच जाएंगे। चर्च गए थे भैया, आज हमने स्तुति प्रशंसा तो की थी, बच जाएंगे। मैंने कलाम तो पेश किया था, बच जाएंगे। सच बता रहा हूं, खुदा हमारे हृदयों को जानता है, जांचता है, जानता है और जांचता है। इसलिए हमको होशियार होना पड़ेगा कि खुदा कहीं बहाने से मेरे द्वारा सेवा तो नहीं ले रहा है और कहीं मेरी जिंदगी नाश हो जाए। आगे चलते हैं। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। अरे बाप रे बाप, क्या कह दिया। तुम विधवाओं के घरों को, दुआ करने वाले लोग विधवाओं के घरों को खा जाते हो। दुआ करने वाले लोग, लंबी लंबी दुआ करने वाले विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। इसलिए
क्या लिखा है? इसलिए तुम्हें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा काम मत कीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं अपने आप को सच्चाई में लेके जाए, हकीकत में लेके जाए, वरना हम धोखा दे रहे हैं। यूहन्ना 15:22 यहां क्या लिखा है? यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। यदि मैं ना आता और उनसे बात ना करता, अगर आप असेंबली बिलीवर्स चर्च पनकी में ना आते और मेरा यह संदेश जो परमेश्वर के मार्फत से दिया जा रहा है रूहे पाक की अगुवाई में ना सुनते, तो आपका एक्सक्यूज था। नाउ देयर इज नो एक्सक्यूज, चाहे बहाने से। लिखा हुआ है यदि मैं ना आता और उनसे बात, इतनी आसानी से ये समझ में आ गई। यही बात खुदावंद खुदा कह रहा है, यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता और वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पापों के लिए कोई बहाना नहीं। खुदा ने तो अपने कलाम को दे दिया। एक और आयत, चल दिए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15:23 जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। ऐसे होते हैं ना लोग, बेटे से बड़ी मोहब्बत, लेकिन कहते तुम्हारे पापा यार बहुत दुष्ट है, पापा को हम नहीं देख सकते। या पापा से जाके कहें, पापा मतलब उनसे कह रहे हैं मिस्टर सिंह हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपका बेटा बहुत दुष्ट है। यहां भी कुछ ऐसा ही है। ये यहूदी और फरीसी लोग ऐसे हैं जो बाप से बहुत प्यार करते हैं, पिता से बहुत प्यार करते हैं, खुदा आज भी वो खुदा को पूछते हैं, खुदा को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कहते हैं ये झूठ बोलता है, ये झूठा आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये झूठ बातें बोलता है। तो यहां पे कलाम में लिखा है जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर। बहुत से लोग हैं, पादरी साहब हम आपको कतई प्यार नहीं करते, पादरी साहब आपको मैं सिर्फ प्यार करता हूं तो उस कलाम को जो आप बोलते हो। बड़ी अजीब बात, ऐसी ये मैंने अनहोनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सुनता हूं, बोलता हूं, समझता हूं सब चीजों। पादरी साहब हम आपको तो देख भी नहीं सकते, लेकिन कलाम बहुत अच्छा है। अरे यार, मीठे सोते से मीठा ही जल निकलेगा। वो इंसान कैसे ठीक हो सकता है अगर उसमें से कड़वा पानी निकल रहा है? तो खुदा का कलाम कहता है जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से बैर रखता है। खुदा ने अपनी बात आप तक और मुझ तक पहुंचा दी कि मुझसे बैर मत रखो, यीशु से बैर मत रखो। यीशु से बैर रखना ही खुदा से बैर रखना है, और इसलिए खुदा कह रहा है बहाने से मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। खुदा को पसंद आया, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा यीशु मसीह के रूप में, जो परमेश्वर पिता की छाप थी, और उसने उसको प्रदर्शित किया। अब चाहे बहाने से में एक बात और बताएंगे। यूहन्ना 15:24 यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते, परंतु बोलिए परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है। मुझको और मेरे पिता को देखा है। देखा किसको था? यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं कुछ नहीं करता, जो बाप को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। तो लोगों ने कहा बाप को हमें दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है।
तो लिखा हुआ है, यदि मैं उनमें वे काम ना करता और किसी ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से क्या किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को दर्शाने के लिए, पिता को दर्शाने के लिए हमारे लिए सलीब पर जान दे दी और उसने पिता को दिखा दिया बहाने से। ये बहाने से किया उसने, मुझको देखो और मुझको देखकर तुम कहो मैंने पिता को देख लिया है। अब मैं आपको इसका बड़ा भारी खुलासा है ये कि जब आप यीशु मसीह को जान गए, अरे यीशु ही खुदा है, यीशु ही बाप है, और ये बाप का संदेश है जो मेरे बेटे को एक्सेप्ट करता, रिसीव करता है, वो मुझे रिसीव करता है, चाहे बहाने से। चलिए शुरू करते हैं फिर यहीं से। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, देखिए क्या लिखा है, सो हर प्रकार से, फिलिपियों 1:18। सो क्या हुआ? केवल हर प्रकार से, चाहे बहाने से, और क्या लिखा, चाहे सच्चाई से। अभी तो बहाना चल रहा था, अब चाहे सच्चाई से। सच्चाई भी है, बहाना भी है। अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने दिए वो बहाने के थे, लेकिन बहाने से वो अपने कामों को कर रहा है। अब सच्चाई से, यहां पे 19वें पद में लिखा है, फिलिपियों 1:19 पद में, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, फिर से पढ़िए जरा, क्योंकि मैं जानता हूं, पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा, तुम्हारी विनती मतलब तुम्हारी प्रार्थना जो तुम बोल रहे हो, मिन्नत कर, तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार, तुम्हारी विनती के द्वारा आत्मा के प्रतिफल मिल रहा है। क्या लिखा है? तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा मेरा उद्धार के बाबत हम लोग क्या समझते हैं अभी तक? खुदा बाप गलत नहीं बोलता, सब बहुत अच्छा बोलता है, बस समझने की बात है। हमारा उद्धार होता, पौलुस का उद्धार होता, पतरस का उद्धार होता है, यूहन्ना का उद्धार होता है आपकी विनती के द्वारा और परमेश्वर की क्या लिखा, मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका उद्धार होता है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। अब आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। एग्जाम्पल यह है, पतरस प्रचार कर रहा था, पतरस को पकड़ लिया गया, पतरस को जेल खाने में डाल दिया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए चेन से, बेड़ियों से, और लिखा है, और उसके लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस सो रहा था। पतरस वॉज नॉट प्रेजिंग गॉड, पीटर वॉज नॉट प्रेइंग टू गॉड, बट ही वॉज स्लीपिंग। तो फरिश्ता आया, उसने उसकी पसली पर हाथ मारा और उसकी बेड़ियां खुल गईं और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और द्वार खुलते गए, और तब उसने पहचाना कि मैं तो ख्वाब नहीं देख रहा हूं, ये तो हकीकत है कि मैं जेल से छूट गया हूं। यह है आपकी विनती के द्वारा और आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार। ये वो उद्धार नहीं है जो यीशु मसीह दे रहा है, ये वो टेम्पररी उद्धार है जो कलीसिया के मार्फत से खुदा के खादिमों को हासिल होता है। अगर हम और आप सेवा कर पा रहे हैं, पौलुस सिलास अगर सेवा कर पा रहे थे, तो उसका कारण यह था कलीसिया लौ लगाकर
प्रार्थना कर रही थी। मैंने लिखा टेम्पोरल सेफ्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम चेन्स एंड इम्प्रिजनमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेयर डन बाय चर्च। जब चर्च के द्वारा इस तरीके से प्रार्थना की जाती है तो बंधन खुल जाते हैं। आप इसमें विश्वास करते हैं ना? चर्च जब प्रार्थना करता है, चर्च मैं कह रहा हूं, चर्च जब प्रार्थना करता है तब बंधन खुलते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 पद। और यह सोचकर कि पतरस उस यूहन्ना की माता मरियम के घर गया जो मरकुस कहलाता है, और तब वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग प्रार्थना किया करिए, इससे शैतान के बंधन टूटेंगे। आप कहेंगे प्रार्थना करने से क्या होगा? मैंने जब मैसेज करता हूं रात में 2 बजे के बाद, तो उसमें लिखता हूं सी द रिजल्ट, सी द रिजल्ट। आप रिजल्ट देखेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। ऐसे ही नहीं है, खुदा ना इंसाफ करने वाला खुदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से और चाहे सच्चाई से, क्या होता है? मसीह की कथा सुनाई जाती। देखिए हम खत्म करने पे आ गए हैं। मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। क्या कह रहा है पौलुस? मैं बहाने या ना बहाने, देखिए आपने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, जो भी हुआ तो परमेश्वर का प्रचार। तो इस बात से मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। लेकिन हमको और आपको अपनी आत्मा बचाने के लिए अपने ऊपर सोचना पड़ेगा। कहीं हमको परमेश्वर बहाने वाली चीज में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि बहाने से इस्तेमाल किया हमारा और हम नाश हो गए। हमको नाश नहीं होना है। कहिए हमको नाश नहीं होना है। मेरा सब्जेक्ट ये है, हमको नाश नहीं होना है। खुदा बाप बहाने से हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करो, लेकिन इस्तेमाल करो अपनी सच्चाई के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। कलीसिया सच्चाई से उसके चरणों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। और जब हम रसम को पूरी ना करें, नो रसम, रसम पूरी मत कीजिए। बैठ गए, ठिल गए, दुआ कर ली, नहीं कर ली, खुदा बाप भी देख रहा। खुदा बाप को पता चलना चाहिए हम उससे दुआ कर रहे हैं, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। हम बैठे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, अगर हम गला फाड़ रहे हैं तो खुदा बाप तुझे मालूम है कि मेरे दिल के अंदर जज्बा क्या है। बहुत सी चीजों को जब यहां से बोलते हैं तो उससे हो सकता है कि हमको कोई नुकसान हो, किसी बात का नुकसान हो सकता है। आपकी आमद का नुकसान हो सकता है कि भाई नहीं आएंगे। आपके द्वारा दिए गए पैसे का नुकसान हो सकता है कि पैसा आप नहीं देंगे। लेकिन हमें मालूम है मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो सारी चीजों की भरपाई करने की सामर्थ्य रखता है। कहिए आमीन, आमीन। और हम ये चाहते हैं ये कलीसिया दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई से उसकी इबादत करे, सच्चाई से उसकी इबादत करे और हम उसके कदमों पर आकर उसके नाम को ऊंचा करने वाले हो सकें। बिकॉज बाय दिस माई गॉड्स मिशन इज अकम्प्लिश्ड। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। पौलुस क्या कह रहा है? ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। पौलुस फकीर जैसा घूम रहा है। मैं अपनी घटी के कारण ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना जानता हूं। मैंने असेंबली बिलीवर चर्च पनकी की इन तमाम सालों की सेविकाई के अंदर उन तमाम परिस्थितियों को देखा है जो हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गुजरी हैं।
वही पौलुस कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी। मैंने खुदा की बढ़वार को भी देखा है। बड़े बड़े महफिलों के अंदर, बड़ी बड़ी इबादतों में हम जाकर उसकी इबादत करने पाए, खुदा की तारीफ हो। बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशा में तृप्त होना। ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना। तृप्त मतलब आसूदा, पेट भर जाना। तृप्त होना या मानसिक रूप से तृप्त होना, फिजिकली तृप्त होना, कपड़े पहनना, तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना दोनों सीखा है। अब इसकी आखिरी आयत बोल के खत्म कर दूंगा, टीचिंग दे रहा हूं। पहला अध्याय 20 पद फिलिप्पियों की पत्री। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा, पौलुस कह रहा है, सदा होती रही है, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई सदा होती रहे। आप भी कहिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब गलत हो। हां, ये हो सकता है अभी हमारी अकल नहीं खुली, अभी हमारी समझ नहीं खुली, लेकिन हम हैं ना, खुदा है ना, उन बातों को समझाता है। अगर मैं किसी बात के लिए चर्चा करता हूं तो इसलिए नहीं कि आप बेवकूफ हैं, आप बुद्धू हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, नहीं, समझा रहे हैं, क्योंकि हम भी कभी नादान हुआ करते थे, हम भी कभी बेसमझ हुआ करते थे और हमको नहीं मालूम था और हम एक बहाव में बहते चले जा रहे थे। लेकिन खुदा बाप चाहता, बेटा इस बहाव में नहीं बहो, बहाव के विपरीत बहना सीख।